बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कौम आद के बारे में कि किस तरह इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और किस तरह आंधी की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से इन पर अजाब नाजिल हुआ। कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद आवर कौम थी और इन लोगों की माली खुशहाली भी निहायत मुस्तहकम थी, क्योंकि लेलहाती खेतियां और हरे भरे बागात इनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर इन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महलात तामीर कर रहे थे। इन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतमाद था और अपने तमूल और सामान ऐशो इशरत पर बड़ा नाज था। कौम आद मुकाम अहकाफ में रहती थी, जो ओमान और हिजर मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है। इनके मुवारिस आला का नाम आद बिन ओस बिन इरम बिन साम बिन नूह है। पूरी कौम के लोग इनको मुवारिस आला आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत परस्त और बहुत बद आमाल और बद किरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा, मगर इस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और अपने कुफर पर अड़े रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को अजाब इलाही से डराते रहते, मगर इस शरीर कौम ने निहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से ये कह दिया कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें, और जो हमारे बाप दादा पूछते थे उन्हें छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर सच्चे हो। आखिर अजाब इलाही की झलकियां शुरू हो गईं। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई और हर तरफ कहतो खुशहाली का दौर दौरा हो गया, यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। इस जमाने का ये दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मुआज़मा जाकर खाने काबे में दुआएं मांगते थे, तो बलाएं टल जाती थी। चुनाचे एक जमात मक्का मुआज़मा गई। इस जमात में मुरस्सिद बिन साद नामी एक शख्स भी था, जो मोमिन था मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब इन लोगों ने काबा मुआज़मा में दुआ मांगनी शुरू की तो मुरस्सिद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया और इसने तड़प कर कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो, मगर खुदा की कसम इस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हजरत मुरस्सिद बिन साद ने अपने ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने इनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बदलियां भेजी, एक सफेद, एक सुर्ख और एक स्याह, और आसमान से एक आवाज आई कि ए कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन तीनों बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद किया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली खूब ज्यादा बारिश देगी। चुनाचे वो अब्र स्याह कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़ा। कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, देख लो अजाब इलाही अबर की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपनी नबी को झुठला दिया और कहा कि कहां का अजाब और कैसा अजाब, ये तो बादल हैं जो हमें बारिश देने के लिए आ रहा है। ये बादल पश्चिम की तरफ से आबादियों की तरफ बराबर बढ़ता रहा और एकदम नागहां इसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊंटों को मां इनके सवार के उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर इतनी जोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने संगीन मोहल्लों में से दाखिल होकर दरवाजों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाजों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक एक आदमी मरकर फना हो गया और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी ना रहा। जब आंधी खत्म हुई तो इस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़कर जमीन पर पड़े हों। चुनाचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और रहे आद वो हलाक किए गए
नहायत सख्त गरजती आंधी से वो इन पर कुव्वत से लगा दी 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो इन लोगों को इनमें देखो, बिछड़े हुए गोया वो खजूर के डंड यानी सूखे तने हैं, गिरे हुए, और तुम इनमें किसी को बचा हुआ नहीं देखोगे। फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ, जिन्होंने इनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक दिया, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और आखिर जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। नाजरीन, कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़ये से ये सबक मिलता है कि अगर कुफर और बदआमाली और बदकारियों की नहूसत ने इन लोगों को कहरे इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने इनकी पूरी आबादी को झंझोड़ कर चकनाचूर कर दिया और इस पूरी कौम के वजूद को सफ़े हस्ती से इस तरह मिटा दिया कि इनकी कब्रों का भी कहीं निशान बाकी नहीं रहा, तो फिर भला हम लोग जैसी कमजोर कौमों का क्या ठिकाना है कि अज़ाब इलाही के झटकों की ताब ला सके। इसलिए जिन लोगों को अपनी और अपनी नस्लों की खैरियत व बका मंजूर है, इन्हें लाजिम है कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और बदआमालियों से हमेशा बचते रहें, अपनी कोशिश और ताकत पर एमाले साले और नेकियां करते रहें, वरना कुरान मजीद की आयतें हमें झंझोड़ कर ये सबक देती हैं कि नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। कुरान मजीद में पढ़ लो कि यानी बहुत सी बस्तियां अपनी बदकारियों और बदआमालियों की वजह से हलाक व बर्बाद कर दी गई। इसी तरह एक और आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो जरूर हम इन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने झुटलाया तो हमने इन्हें इनके किए गए पर गिरफ्तार किया। नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ से करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाए और इनके जरिए तमाम उम्मत को काफरों के जुल्म से निजात अता फरमा दें और जिल्लत से निकाल कर इज्जत अता फरमा दें। हमारी इस जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले, हम पर अपना रहम फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।